हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वेद टेक्निकल ज्ञान पे। मैं विनय कुमार आज से कंप्यूटर की क्लासेस चालू कर रहे हैं जो बेसिक टू एडवांस होगा। इसमें हम कंप्यूटर के हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। और ये इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो डेफिनेशन वगैरह है, इसका जो डेफिनेशन वगैरह है वो इंग्लिश में हो सकता है, पर जो सब बातें समझाई जाएगी वो पूरा हिंदी में समझाई जाएगी ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में। और फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपकी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जा सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट देते हैं और वो हमको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्व रखता है। जैसे बच्चों के लिए गेमिंग मशीन है, एम्प्लॉय के लिए ऑफिस असिस्टेंट है और एजुकेटेड पर्सन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो एम्प्लॉय के लिए ऑफिस असिस्टेंट कैसे है? तो ये एम्प्लॉय जो है काम वगैरह करता है, जो कंपनी वगैरह में एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए ये कंपनी वगैरह का जो काम है उसके लिए ये ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब कंपनी का जो काम वगैरह है वो करते हैं। और एजुकेटेड पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब वो जो पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, वो पढ़ाई करता है इस पे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या फिर और भी जो भी बातें हो गई वो करता है। और बच्चों के लिए गेमिंग मशीन है या फिर अलग भी हो सकता है, कार्टून वगैरह के लिए भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें पता होना चाहिए। और एक बात, हिंदी में इसका डिफिनीशन इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ ताकि क्योंकि आगे चल के हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं। कि आज के टाइम में अगर हिंदी का महत्व देखा जाए तो हिंदी का महत्व कोई नहीं। किसी कंपनी वगैरह में जॉब करने के लिए जाइएगा या कहीं भी जाइएगा तो पूरा इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश ही बोलता है, मतलब इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। हिंदी का कोई महत्व आगे जब 12th पास होके ग्रेजुएशन लेवल में जाइएगा तो वहाँ पे टोटली बात इंग्लिश में समझाई जाएगी, इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए हम जो डिफिनेशन वगैरह है वो इंग्लिश में दे रहे हैं, बल्कि बातें जो है वो हम हिंदी में समझाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में जान लेते हैं और ये हमें पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पीड जो है ये बहुत तेजी से डेटा को प्रोसेस करता है और जो भी हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट तेजी में करके देता है। जो काम हम 2 दिन 4 दिन करते हैं वो ये मिनटों और सेकेंडों में करता है। और एक्यूरेसी जो है मनुष्य की तुलना में ये गलती बहुत कम करता है। इसकी गलती है जो बहुत कम होती है। ऐसे कोई हम इनपुट वगैरह दे रहे हैं और जो उसमें हम कोई एरर वगैरह, कोई गलती मिस्टेक ना करें, कोई स्पेलिंग है जो उसमें मिस्टेक ना करे, तो ये जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई एरर वगैरह नहीं देगा। एकदम पूरा काम को प्रॉपर तरीके से करके देगा, कोई गलती नहीं करेगा। और स्टोरेज की बात किया जाए तो ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी डेटा जो है हमारा वो स्टोर करके रख सकता है ये। और ऑटोमेशन की बात की जाए, संचालन की, तो एक बार निर्देश देने पर यह स्वयं कार्य कर सकता है। इसको और हम एक बार जो निर्देश दे वो स्वयं प्रॉपर तरीके से काम को करके देता है। और जब हम इसको निर्देश दे दिए कि मुझे ये काम करके देना है तो ये काम पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा काम को करके देता है, बिना कोई गलती, बिना कोई मिस्टेक किए प्रॉपर तरीके से करके देता है। मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो एक समय में ये बहुत सारा काम कर सकता है। एक समय में ये बहुत सारा काम कर सकता है। वहीं इंसान की कंप्यूटर की तुलना में इंसान की बात की तो इंसान को आज मल्टीपल काम एक साथ 2-4 काम दे दें तो वो नहीं कर सकता, एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। वहीं जो हमारा कंप्यूटर है वो एक टाइम में मल्टीपल काम कर सकता है। और वर्सेटिलिटी की बात की जाए तो इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ऑफिस
वर्क, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट डिजाइन के इस सब के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, एजुकेशन के लिए भी डिजाइन किया गया है, इंटरटेनमेंट के लिए भी। इंटरटेनमेंट यानी क्या, गेमिंग करना, अपनी मस्ती के लिए उपयोग करना। ये ऑफिस वर्क मतलब कंपनी वगैरह का जो काम है उसके लिए उपयोग करना। एजुकेशन पढ़ाई, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी जो बातें समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में हम जानेंगे, एक एक चीज इसके बारे में जानेंगे कि कब और कहाँ कैसे इसका आविष्कार हुआ, किसने आविष्कार किया और कहाँ हुआ इसका आविष्कार, ये सब जानेंगे। और एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज भी जानेंगे, इसका लाभ क्या है और हानि भी क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसे हम इनपुट देने का काम करते हैं। जैसे कि अगर ये कोई भी नाम वगैरह लिखना होगा तो अपना नाम हिंदी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो तो हम कीबोर्ड के थ्रू उसको अपना इनपुट देते हैं कि ये मेरा नाम है, इसको आउटपुट दीजिए या जो भी हो। और अल्फाबेट भी देते हैं, मतलब न्यूमेरिक डेटा भी देते हैं 0 to 9, जो भी नंबर है नंबर वगैरह देना है। जैसे कि हमको देना है 22 + 22 तो इसका प्लस करके भी देना है, तो ये न्यूमेरिक डेटा हो गया, नंबर वगैरह हो गया तो हमको देना है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। इसका इन्वेंटर कौन है, आविष्कारक कौन है, तो आविष्कारक इसका क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है जो इसका आविष्कार किए थे। और किस कंट्री में किए थे, तो अमेरिका था वो कंट्री जहाँ पे इसका आविष्कार हुआ कीबोर्ड का, यूएसए। और ईयर कब हुआ था, किस साल हुआ था, तो 1868 में हुआ था। और क्रिस्टोफेरस लैथम सोल्स ने किया था इसका आविष्कार अमेरिका में। और इसके एडवांटेज भी जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। तो यह मतलब कीबोर्ड जो है हमको अनुमति देता है कि आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। जितना आपका एक्यूरेसी, जितना आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं उतना फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। जितना फास्ट आप टाइपिंग करें उतना फास्ट ही आपका इनपुट ये कीबोर्ड मॉनिटर हमारा जो डेस्कटॉप है उसके पास हमारा इनपुट पहुंच जाता है, हमारा इनपुट लेता है। ये अनुमति देता है कि कितना भी फास्ट आप टाइप कर सकते हैं। और एक्यूरेसी, तो अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये सटीक, मतलब सटीक हमको जो आंसर है, मतलब हमको जो उत्तर है सटीक देता है, कोई एरर वगैरह नहीं देता और मदद हमारा अच्छे से करता है जो कीबोर्ड है, सटीक आंसर देता है, उत्तर देता है, सही ढंग से उपयोग किया जाए तो। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज कीबोर्ड के जान लेते हैं। इसका हानि क्या है, तो हानि आज कोई भी न्यू यूजर है जो न्यू मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है पहली बार चला रहा है, पहली बार उपयोग कर रहा है, तो उसके लिए कठिनाई हो सकती है, उसके लिए हार्ड हो सकता है। और टाइपिंग वगैरह जो है उसके लिए स्लो हो सकता है, क्योंकि कीबोर्ड प्रैक्टिस के बिना फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकते हैं और स्लो ही टाइपिंग होगा और आपके लिए हार्ड भी हो सकता है पहली बार जब उपयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, और फिजिकल स्ट्रेंथ इसके मतलब ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म तक इसको यूज करते हैं, ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो थकान महसूस होती है। फिंगर में जो हमारी उंगलियां है उसमें दर्द वगैरह होगा, ऐसे हो सकता है। ज्यादा लॉन्ग टर्म तक, ज्यादा समय तक उपयोग करने से थकान वगैरह हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माउस के बारे में जान लेते हैं। तो माउस एक हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम अपने डेस्कटॉप वगैरह जो है, जो डेस्कटॉप हमारा लैपटॉप है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो, क्लोज करना हो तो हम अपने माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कर्सर के जो हमारा माउस होता है उसमें एक कर्सर होता है जिसके थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और जो भी हमको कॉपी पेस्ट वगैरह करना है वो हो जाएगा आसानी से। ठीक है,
इसके आविष्कारक इन्वेंटर जो है आविष्कारक वो डगलस एंगलबर्ट है, डगलस एंगलबर्ट है जो इसका आविष्कार किए थे। और कब आविष्कार किए थे? 1964 में इसका आविष्कार किए थे। ठीक है, इसका 1964 में आविष्कार हुआ था माउस का, और ये 1970 में इसको XY पोजीशन इंडिकेटर के नाम से जाना गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे भी जान लेते हैं। तो फायदे में ये है कि सरल और शुरुआती लोगों के लिए भी उपयोग करता है, जो मतलब पहली बार जो उपयोग कर रहा है उसके लिए भी आसान और इजी होगा उपयोग करना। ठीक है, और ये मतलब तेज जो है मतलब फास्ट इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम किया जा सकता है। मतलब तेज मूवमेंट, तेज स्क्रीन जो है हमारा उस पर कर्सर हमारा तेजी से मूव करता है, तेजी से। ठीक है, और जो हमारा है एक्यूरेसी, विशेष रूप से ये डिजाइन किया गया है गेमिंग के लिए भी और भी कामों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक, और इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं, इसके नुकसान क्या है। तो ये माउस को चलाने के लिए एक समतल सरफेस चाहिए, जो मतलब समतल सरफेस चाहिए जिस पे हम माउस को रख के चला सकते। और समतल सरफेस नहीं है तो माउस हमारा नहीं चल पाएगा। चाहेंगे कि हम हाथ में माउस को लेकर चला ले, माउस नहीं चल पाएगा। वो प्रॉपर समतल एक सरफेस चाहिए जहाँ पे हम रख के अपने माउस को चला सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। और ये इसका एक और डिसएडवांटेज है कि मतलब इसको टाइपिंग और कोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इससे टाइपिंग नहीं किया जा सकता, कोडिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है। और ये लंबे समय तक उपयोग करने से थकान हो सकता है, हमारे हाथों में कलाई में है जो दर्द वगैरह हो सकता है। ये है हमारा डिसएडवांटेज। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।